आपने केरल फाइल्स भी देखी होगी, जिसमें विधर्मी अनेक सवाल पूछती हैं और हमारे पास जवाब नहीं होते। ये घट घट के वासी राम की यात्रा आपकी स्वयं की है। आप खुद से सवाल करें, पूछें कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। याद रखिएगा, हर वो काम, हर वो कौम, हर वो समाज, हर वो जाति धीरे धीरे अपने अंत को प्राप्त हो जाती है यदि वो सवाल पूछना बंद कर देती है। और ये भी याद रहे कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे और कई कई दिन तक चला करते थे। हमारी ये अंतर यात्रा हमारी हिंदू पीढ़ी को उन प्रश्नों के जवाब देगी और हम सशक्त ढाल की तरह खड़े हो सकेंगे और उनके जो कुतर्की सवाल होते हैं उन सवालों के हम जवाब बनेंगे। आज के समय जब हर ओर से हमारे धर्म और समाज पर चौतरफा प्रहार हो रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि इस अंतर यात्रा से भगवान श्री राम आपको, हमको, सभी को एक अनंत ऊर्जा का ज्योतिपुंज बनाए। लगभग 30 से ज़्यादा रामायण पूरे विश्व में प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रामचरितमानस, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, राधे श्याम रामायण। और ऋषियों से लंबी चर्चा, गहन अनुसंधान मंथन के बाद ये सवाल और जवाब तैयार किए गए। अनेक जवाब हमें जनश्रुतियों के माध्यम से मिलते हैं, वो कथाओं में नहीं लिखे जाते। जैसे श्रवण कुमार जी की कथा जन जन में प्रचलित है, परंतु रामचरितमानस में ये कथा नहीं मिलती, परंतु जनश्रुति से हजारों पीढ़ी से, हजारों सालों से हमारे पास ये जवाब के रूप में चलती आ रही है। और इतना जरूर रामचरितमानस में आता है कि कैकेयी को वरदान के बाद महाराज दशरथ कौशल्या के महल में जाते हैं और कहते हैं कि आज मुझे उस अंधे मुनि की बात याद आ रही है। और राम के लिए क्या कहा जाए, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम है त्रिभुवन से न्यारा। राम वो हैं जो हमें शक्ति देते हैं, जो अयोध्या से अकेले चलते हैं। राम वो हैं जिनको एक दिन पूर्व सकल भूमंडल का साम्राज्य मिलने वाला होता है, परंतु एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। वो बिना कुछ लिए अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा करते हैं। साथ में भाई है, सुकुमार पत्नी है, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करते। जिस मुस्कान के साथ भगवान श्री राम अयोध्या से चलते हैं, उसी मुस्कान के साथ वो श्रीलंका से वापस अयोध्या आते हैं। ऐसे जन जन के मन में बसने वाले भगवान श्री राम हमें शक्ति दे, हमें अपनी ऊर्जा दे, हमें अपने मर्यादाशील गरिमा के गुणों से ओतप्रोत करें। ऐसी उनसे हम प्रार्थना करते हैं और गणपति की आराधना से हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए 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 गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमो नमः। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए था कि हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए था कि जब मां सीता का स्वयंवर हुआ तो महाराज जनक ने समस्त भूमंडल के राजाओं को न्योता भेजा, परंतु अयोध्या का राज्य तो बिल्कुल पास था, तो वहां न्योता क्यों नहीं भेजा गया? वो तो विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर के आ गए, लेकिन सवाल तो है कि जनक जी ने दशरथ को न्योता क्यों नहीं भेजा? किसी को पता है इसके बारे में? इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त कहानी है और इस कारण से महाराज जनक ने दशरथ जी के राज्य में न्योता नहीं भेजा था। हुआ यूं कि एक बार एक ब्राह्मण देव शादी के पश्चात पहली बार अपनी बीबी को लेने के लिए, अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहे थे। रास्ते में दलदल आया और दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। उस गाय ने बड़ी विनती की उनसे कि मुझे बाहर निकाल दें, परंतु उस विप्र श्रेष्ठ ने सोचा कि यदि मैं इसे निकालूंगा तो मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, तो वो उस पर पैर रखकर छलांग मार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गए। परंतु गाय ने उन्हें श्राप दिया कि देख तो तुम भी नहीं पाओगे अपनी पत्नी को। अब वो चिंतित हुए, अपने ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने के बाद उन्हें डर हुआ कि कहीं ये श्राप सत्य नहीं हो जाए। अब वो ससुराल में पीठ फेर करके बैठ गए। सास ससुर साला घर में जितने लोग थे सारे लोग आए। सबने पूछा कि हे जमाई राज, आप अंदर क्यों नहीं पधार रहे? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अंत में उनकी पत्नी आई, उसने बड़ा अनुनय विनय करके अपनी कसम देकर पूछा, तो उन्होंने बताया कि वाकया ये हुआ है प्रिय कि जब मैं आ रहा था तो मुझे एक गाय ने श्राप दिया है कि यदि मैंने तुम्हें देखा तो मेरी आंखें चली जाएगी, हो सकता है मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी तो पतिव्रता स्त्री हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी पर दृष्टि डाली वो अंधे हो गए। पति पत्नी अंधा होने के बाद दोनों महाराज जनक के राजमहलों में दरबार में पहुंचे और पूरा वाकया बताया कि घटना इस तरह से हुई है कि आंखें चली गई हैं, अब इसका क्या रास्ता हो। राज दरबार में सारे संत मुनि इकट्ठे हुए और रास्ता निकाला गया कि ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री हो जो गंगा जल अपनी आटा छलनी में अगर लेकर के आती है दरबार में और उससे गंगा जल के छींटे आंखों पे अगर मारे जाते हैं तो आंखें वापस आ जाएंगी। जनक जी ने अपने रनिवास में खबर भिजवाई कि क्या हमारे रनिवास में ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री है? वहाँ से जवाब आया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। राज्य में ढोंडी पिटवाई गई, सभी जगह कहा गया, लेकिन जवाब नील का ही रहा कि हमारे राज्य में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसका इतना पतिव्रत धर्म हो। आसपास के राज्यों में कहा गया, पूछा गया। महाराज दशरथ के दरबार में भी ये बात गई। दशरथ जी ने अपनी पत्नियों से, अपनी रानियों से मंत्रणा की, तो अब उनकी कौशल्या माता ने कहा कि ये काम तो हमारे ये सड़क पर झाड़ू निकालने वाली जो महिला है ये भी ये कार्य कर देगी। तो महाराज
दशरथ ने ये बताने के लिए कि अयोध्या की क्या महिमा है, उस झाड़ू निकालने वाली महिला को पूरे राजसी ठाट बाट से महाराज जनक के दरबार में भेज दिया। महाराज दशरथ के दरबार में जाकर उसने समस्या पूछी और ये पूछा कि करना क्या है। तब बताया गया कि गंगा जल अगर कोई छलनी में लेकर के आता है और उससे छींटे मारे जाएंगे तो इनकी आंखें वापस आ जाती है। तो उन्होंने, उस महिला ने कहा, झाड़ू निकालने वाले, इसमें क्या बड़ी बात है। उसको छलनी दी गई, गंगा जी के किनारे गई और उन्होंने प्रणाम किया, हे माँ गंगा, यदि मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता स्त्री हूं तो इसमें चलनी में से एक बूंद भी बाहर न छलके। वो चलनी में गंगा जल भर करके दरबार में लाती है और ब्राह्मण देव की आंखों पर जब छींटे मारती है तो उन्हें उनकी आंखें आ जाती है। राजा जनक ये देख करके विस्मृत हो गए कि दशरथ जी के राज्य में ऐसी ऐसी भी महिलाएं पतिव्रत धर्म धारण करती है। जब उन्होंने पूछा उनका परिचय, उसने बताया कि मैं तो केवल एक झाड़ू निकालने वाली महिला हूँ। और जब स्वयंवर का समय आया तो महाराज जनक को ये ज्ञात था, ये बात पता थी कि दशरथ जी ने एक झाड़ू निकालने वाली महिला को भेजा था और ये हुआ था। तो उनको लगा कि महाराज दशरथ फिर ऐसा ही कोई झाड़ू निकालने वाला उनके दरबार में नहीं भेज दे। ये सोच करके उन्होंने, जनक जी ने दशरथ जी के राज्य में बुलावा ही नहीं भेजा। इस कारण से ये सारी कथा है। इसके कारण महाराज दशरथ के राज्य में सीता जी के स्वयंवर का बुलावा नहीं भेजा गया था। एक और विलक्षण प्रसंग है जो मैं पहले लेना चाहूंगा कि जब राम और रावण के युद्ध के समय यह सुनिश्चित हो गया कि अब रावण किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकेगा, तो रावण ने 1000 अमृत पिए हुए राक्षसों की सेना को रण क्षेत्र में उतार दिया। जब विभीषण को यह पता लगा तो बड़े चिंतित हुए, बड़े घबराए। उन्होंने सुग्रीव से मंत्रणा की तो सुग्रीव भी घबरा गए कि इस प्रकार तो अनंत काल तक ये युद्ध चलता रहेगा, ये राक्षस कभी मरेंगे नहीं, लंका पर कभी जीत हासिल होगी नहीं और ये अनंत काल तक युद्ध चलता रहेगा। वो राम के पास पहुंचते हैं, सभी लोग मंत्रणा करते हैं और मायूस हो जाते हैं। तब महाबली, असंभव को संभव कर देने वाले हनुमान जी उनके पास पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि आप सभी लोग इतने मायूस क्यों हैं, क्या वजह है। तब उन्हें ये समस्या बताई जाती है कि रावण ने ऐसे 1000 अमृत पिए हुए योद्धाओं को, राक्षसों को रण क्षेत्र में भेजा है। तब हनुमान जी कहते हैं बस इतनी सी बात। तब राम कहते हैं कि हनुमान तुम क्या करोगे। तब हनुमान कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम हनुमान है। हनुमान उनसे आज्ञा करके उनके चरणों में शीश नवा करके युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और अपनी गदा लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो उनसे 1000 राक्षस पूछते हैं कि हे बानर, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है जो हमारे सामने खड़ा है। अब हनुमान मुस्कुराते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि जब तुम लंका से चले थे तब महाबली रावण ने क्या तुम्हें कोई इशारा नहीं किया। अब उन राक्षसों ने कहा कि हाँ, ऐसा कहा तो था कि उनके दल में एक हनुमान राम नाम का वानर है, उससे सावधान रहना। तो क्या तुम वही हनुमान हो। तब हनुमान जी कहते हैं हाँ, मैं वही हनुमान हूँ। राक्षस आक्रमण करते, हनुमान जी अपनी गदा से दे दनादन 75% अमृत पिए राक्षसों को चित्त कर देते हैं। वो राक्षस कराते रहते हैं। तब वो राक्षस कहते हैं कि हनुमान तुम हमसे जीत नहीं सकते, तुम चले जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, आपके कहने से नहीं जाऊंगा। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सभी एक साथ मुझ पर आक्रमण करें, मैं तुम्हारा बल देखना चाहता हूं। तब अमृत पिए हुए 1000 राक्षसों ने हनुमान पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने
अपनी पूंछ बढ़ाई, उन सबको एक साथ अपनी पूंछ में लपेटा और आसमान में फेंक दिया। अब वो राक्षस रोते हुए जाते हैं और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर अंतरिक्ष में गोते लगाते हैं। वो अमरता का वरदान होने के कारण मर तो सकते नहीं। रावण को गालियां देते जाते हैं कि इस अमरता ने आज हमें मरवा दिया। हनुमान जी वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। राम उनसे पूछते हैं कि हनुमान क्या हुआ? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूं। तब राम कहते हैं लेकिन वो तो मर नहीं सकते, तब कैसे किया? तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसीलिए तो मैं सशरीर उनको ऊपर भेज करके आ रहा हूं। भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को अपने गले से लगाते हैं। एक और बात है कि अनेक रामायण लिखी गई, परंतु तुलसी की रामचरितमानस ही देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुई? तुलसी ने जनमानस की भाषा में पद रचे जो हमारे मन में समा गए। उनकी चौपाइयाँ अपने तांत्रिक मांत्रिक कई तरह के महत्व रखती है और ये राम कथा शिव वैष्णव राजा प्रजा आदर्श पिता पुत्र आदर्श भाई आदर्श पति आदर्श मित्र आदर्श स्वामी आदर्श भक्त सबका बहुत गौरवपूर्ण गुणगान करती है। तुलसी एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की पुनरावृत्ति करते हैं। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा वही तुलसीदास जी भगवान राम के मुंह से कहते हुए चलते हैं और विभिन्न कांडों में वे गीता के श्लोकों को बड़ी सरलता से लिखते हुए चलते हैं और इस तरह से गीता के श्लोकों को बड़ी साधारण सी भाषा में वो जनमानस तक पहुंचा देते हैं। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी तो हमारा देश गुलाम था 15वीं शताब्दी में। तुलसी ने राजधर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी के जो निराश भारतीय थे उनको जगाने, मुगलों की दास्ता से हिंदू समाज को जगाकर ऊर्जा भरने और बाद की पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए हमारे मन में भगवान राम हमें ऊर्जा देते हैं, इसके लिए राजधर्म की स्थापना करते चलते हैं। राम स्वजनों की पीड़ा हरते हैं, सृष्टि का उद्धार करते हैं। राम वे हैं जिनको हमारे संविधान ने भी पहचाना और हमारे संविधान में राम राज्य की अवधारणा की गई। हमारे संविधान के प्रथम चित्रों पर राम दरबार का चित्र बनाया गया और जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये परिकल्पना की कि हमारा राज्य ऐसा होगा जो राम राज्य की तरह होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम क्या महत्व भारत के लिए रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान राम ने महाराज दशरथ के घर ही क्यों जन्म लिया? महाराज दशरथ और माता कौशल्या पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। उन्होंने हजारों सालों तक, लगभग 17,000 साल तक परमपिता परमात्मा की आराधना की। अब बाल कांड पढ़ेंगे तो बाल कांड के दोहा नंबर 143 से 150 के बीच में आपको ये सारा वर्णन मिलेगा। हजारों सालों की साधना के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जाते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से हे महाराज मनु प्रसन्न हैं, बोलिए क्या वरदान चाहिए। तब महाराज मनु कहते हैं कि मैं आपसे नहीं परमात्मा से ही मांगूंगा। उनकी कठोरतम तपस्या देख करके, बिना जल और पानी के उनकी तपस्या को देखकर वो हड्डियों के कंकाल रह गए। तब परमात्मा सर्वज्ञ भगवान उनके समक्ष आते हैं। उनके वैभव, उनके शील, उनके ओज और तेज को देखकर महाराज मनु और कौशल्या बड़े प्रफुल्लित होते हैं और वो कहते हैं कि आपसे मांगते हुए हमें संकोच हो रहा है कि आपसे क्या मांगे। तब परमात्मा उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें वो मांगे। तब महाराज मनु ने कहा मैं आपसे क्या मांगूं, मैं आप जैसा पुत्र ही मांगना चाहता हूँ। तब परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि मेरे जैसा राजन दूसरा मैं कहाँ खोजने जाऊंगा। जब आप त्रेता में अवध के राजा होंगे तब मैं आपके यहां जन्म लूंगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता होगा कि जैसे ही भगवान राम वनवास के लिए निकलते हैं दशरथ जी की मृत्यु क्यों हो गई?
इसका समाधान भी करते हुए चलते हैं। तो जब महाराज मनु ने ये वरदान मांगा कि आप जैसा ही मेरा पुत्र हो, तो प्रभु ने वरदान दिया कि मैं स्वयं अब जब आप अवध के राजा होंगे तो मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। इसके पश्चात वो सकुचाते हैं, तब परमात्मा उन्हें कहते हैं कि बताइए और क्या चाहिए। तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रीति हो कि यदि आप ना रहें तो मैं भी ना रहूं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही भगवान राम वनवास के लिए निकलते हैं, 10 सज्जी प्राण त्यागते हैं, क्योंकि वो पहले से ही वर मांग करके आए थे कि आपके बगैर मैं नहीं रहूंगा। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलो भगवान राम की, भगवान राम की, सनातन धर्म की। तो ऐसे हमारे भगवान श्री राम हैं जो भक्त वत्सल हैं, जो अयोध्या से चलते हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांगते। बीच में हजारों राजा महाराजाओं के राज्य आते हैं, उन्होंने सिर्फ केवट से मांगा, लेकिन केवट ने भी मना कर दिया। किसी ने कुछ उन्हें दिया नहीं। शबरी ने अगर दिया तो भी झूठे बेर, जिन्हें भी वो स्वीकारते हैं। वो दलित, वंचित, शोषित, भालू, वानर, गिलहरी, रीछ सभी का उद्धार करते हुए चलते हैं। जो भी उन्हें मिला उनको उन्होंने गले से लगाया। भगवान राम का जब जन्म हुआ, इसको आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगवान राम की महिमा को यदि आप नहीं जानेंगे तो भगवान राम से प्रेम नहीं करेंगे। वो दशरथ के पुत्र नहीं है, वो परमात्मा हैं जिन्होंने अवतार लिया, जो आज भी हमें अपने गुणों से, शील से, सद्गुणों से आप्लावित करके हमें जीने की राह दिखाते हैं। भगवान हमारे मन में इतने हैं कि हमने अपने संबोधन में राम राम को चुना। हमने उनके नाम से नगर बसाए, हमने उनके नाम से गांव बसाए। हमारे जीवन में राम ही राम है, जन्म से लेकर के अंतिम क्रिया तक राम राम है। उनके बगैर हमारा जीवन नहीं है। राम का जब जन्म हुआ, अयोध्या में इतना उत्सव हुआ कि भगवान सूर्य चलना भूल गए। 1 माह तक अयोध्या में रात नहीं हुई। सारे देवी देवता उनके दर्शनों को आते हैं। आवाज थोड़ा तेज कर दें। रघुकुल भूषण राजा राम, भव भय भंजन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। सभी गाए साथ में, सीताराम पतित पावन सीताराम, रघुकुल भूषण राजा राम, भव भय भंजन सीताराम। रघुकुल भूषण राजा राम, भव भय भंजन सीताराम। रघुकुल भूषण राजा राम, भव भय भंजन सीताराम। रघुकुल भूषण राजा राम, भव भय भंजन सीताराम।
भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उन्हें देखने को आए और भगवान सूर्य तो इतना प्रसन्न हुए कि वो चलना ही भूल जाते हैं। 1 माह तक भगवान सूर्य अयोध्या पर ही रुके रहे। सभी देवी देवता दर्शनों के बाद अपने लोक को लौटे। इसमें हुआ ये कि जब सूर्य चलना भूल गए तो चंद्रदेव रुदन करने लगे। उन्होंने भगवान राम को उलाहना दिया कि सभी ने तो आपके दर्शन कर लिए पर मैं सूर्य भगवान की वजह से दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूं। अब शिशु रूप में परमात्मा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, सारे संसार में अंधेरा व्याप्त हुआ और चंद्रदेव ने उनके दर्शन प्राप्त किए। भगवान राम ने तब चंद्रदेव ने देव से त्रेता में कहा, त्रेता युग में, ये चंद्रदेव आप उदास न हो, मैं आपके नाम को अपने नाम के साथ धारण करूंगा। और उन्होंने चंद्रदेव का नाम अपने नाम के साथ धारण किया और वो रामचंद्र कहलाए। साथ में उन्होंने ये चंद्रदेव से वादा किया कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं रात्रि में आऊंगा, तब तुम जी भर के मेरे दर्शन करना। इसीलिए भगवान कृष्ण द्वापर में अर्धरात्रि में आते हैं। तो आपका ये समाधान इसलिए करना जरूरी था कि राम दिन में होते हैं और कृष्ण रात में क्यों आए, क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने अनेक वादे किए थे जो वो निभा नहीं सके। उन्होंने तब सभी से कहा कि जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तो आप सभी को मैं अपने किए हुए वादे निभाऊंगा। क्योंकि भगवान राम के रूप में वो एक राजपुत्र हैं, तो राजधर्म का भी निर्वहन करना है, उसकी गरिमा का भी निर्वहन करना है। तो उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि मैं द्वापर में रात्रि में आऊंगा। साथ ही ऐसे अनेक वादे उन्होंने राम रूप में जब अवतार लिया तब किया। जैसे भक्ति उन्होंने माँ शबरी को बख्शी, बाकी जो ऋषिगण जो देवता ऋषियों के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि ये प्रभु राम हमें तो भक्ति और प्रेम का दान मिला ही नहीं। तब राम ने कहा कि जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब सभी को मैं भक्ति और प्रेम सिखलाऊंगा। तो द्वापर में सारे ऋषिगण गोपियों का रूप लेकर के आते हैं और महारास का आयोजन होता है। तब भगवान कृष्ण सभी ऋषियों को प्रेम और भक्ति का दान देते हैं। जिन्हें भक्ति सिखलानी थी, जिन्हें प्रेम से अवगत कराना था, जिनको मोक्ष कराना था, भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन महारास का आयोजन करते हैं। क्योंकि वो योगेश्वर हैं, ब्रह्मांड भेदन की विद्या जानते हैं। ब्रह्मांड भेदन में आदमी एक समय में अनेक जगह हो सकता है। इसीलिए सभी गोपियाँ, जो 16,000 गोपियाँ वहाँ थी, सभी को लगा कि भगवान कृष्ण मेरे ही साथ है, तो 16,000 रूपों में थे। उनकी महारास का आकर्षण ऐसा था कि शमशानों में धूनी रमाने वाला, कभी कैलाश पर जा बैठने वाला, चिताओं में मुर्दों से खेलने वाले शंकर भी उनके महाराज के आकर्षण से बच नहीं पाते। इस प्रकार एक कहानी और भी है कि जो आपको जानकारी में होनी चाहिए थी कि आप सब में से कितने लोगों को मालूम है कि भगवान राम की एक बहन भी थी। क्योंकि अक्सर हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही जानते हैं। तो महाराज दशरथ के एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम शांता था। जब वो अपनी बिटिया के साथ राजमहलों में खेल रही थी तो दशरथ जी के अभिन्न मित्र रोमपाद पधारते हैं और उनका बड़ा मन आ जाता है उस बिटिया पे, उसके रूप यौवन, उसकी सुंदरता, बाल सुलभ चंचलता को देखकर। और वो कहते हैं कि बिटिया बड़ी प्यारी है, अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो राजा दशरथ अपने मित्र रोमपाद को वो बिटिया सौंप देते हैं कि आज से आप ही इसके पालक हैं। बाद में जब रोमपाद अपने दरबार में एक बार उस बिटिया के साथ खेल रहे थे तो कुछ ब्राह्मण उनके दरबार में आते हैं और कुछ याचना करते हैं, पर वो बिटिया के प्यार में इतने डूबे होते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तब वो उन्हें श्राप दे जाते हैं कि तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष तक अब बारिश नहीं होगी।
बाद में श्रृंगी ऋषि रोमपाद के राज्य में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यज्ञ करना होगा, आपके राज्य में बारिश होगी। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करते हैं, 12 वर्ष बाद राजा रोमपाद के यहाँ बारिश होती है और राजा रोमपाद इस खुशी में अपनी पुत्री शांता का विवाह उन्हीं ऋषि श्रृंगी से कर देते हैं। यही ऋषि श्रृंगी बाद में राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। एक खीर निकलती है, खीर प्रकट करते हैं और उससे किन किन का जन्म होता है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमारे सामने ये दुर्भाग्य क्यों आया, परंतु कई बार इन दुर्भाग्यों से भी सौभाग्य का जन्म होता है। राजा दशरथ बड़े विकल रहते थे, वृद्धावस्था आ गई थी, परंतु पुत्र हो नहीं रहा था। पुत्र की कामना में वो दुखी होते थे, परंतु श्रवण कुमार के पिता का दिया हुआ श्राप जब भी उन्हें याद आता था तो उन्हें जीने का एक सहारा मिलता था। श्रवण कुमार के पिता ने ये श्राप दिया था कि दशरथ, तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र शोक में ही होगी। जब उन्हें दशरथ जी को ये श्राप याद आता तो वो हर्षित होते थे कि उनका श्राप खाली नहीं जा सकता, इसका मतलब मेरे पुत्र तो होगा। तो ये श्राप उन्हें जिंदा रखता था। इसलिए कई बार हमारे को लगता है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन उस दुर्भाग्य से सौभाग्य का भी आगमन होता है। इसी प्रकार महाराज सुग्रीव जब सीता माता की खोज के लिए वानरों को आदेश दे रहे थे कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर से जाना, तुम्हें इधर ये मिलेगा, तुम इधर मत जाना, इधर समंदर पहाड़ होंगे, तो उनके भूगोल के ज्ञान को देखकर भगवान राम ने पूछा कि सुग्रीव ऐसा क्या है कि तुम्हें पृथ्वी के सारे भूगोल का ज्ञान है। यह ध्यान देने वाली बात है। आज से 7000 साल पहले भी भूगोल शब्द काम में लिया गया था, यानी हमें ये पता था कि भूमि गोल है। हमारा ज्ञान तब भी इतना विस्तृत था, ये हमारे लिए गौरव वाली बात है। 16वीं शताब्दी तक यूरोप को ये पता नहीं था तब भी गोल होती है। उन्हें तो ये लगता था चर्च को पृथ्वी नहीं सूर्य चक्कर लगाता है। जब कोपरनिकस ने ये कहा, वैज्ञानिक ने, चर्च को कि महाराज सूर्य नहीं पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। और हमारे रामायण काल में सुग्रीव को ये पता था, तो उन्होंने राम से कहा कि जब बाली मुझे मारने के लिए सारे संसार में मेरे पीछे मारा फिरता था, तो मैं पृथ्वी के सारे कोनों में भागता फिरा और इस चक्कर में मुझे सारे धरती के भूगोल का ज्ञान हो गया। इसीलिए कहते हैं कि कई बार हमारा दुर्भाग्य भी हमारा सौभाग्य होता है। अगर सुग्रीव को पृथ्वी के भूगोल का ज्ञान नहीं होता तो कदाचित माँ सीता की खोज में भी व्यवधान होता, लेकिन उनके ज्ञान से सीता माता की खोज में सहायता मिली। एक प्रश्न और आता है कि क्या निषाद राज भगवान राम के मित्र थे? क्या ये बचपन के मित्र थे दोनों? निषादों के राजा घू श्रृंगवेरपुर के राजा थे। यहीं पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ से राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ था। ऋषि श्रृंगी ने यहाँ यज्ञ करवाया था और जब भगवान राम वनवास से निकले थे तो यहीं श्रृंगवेरपुर में भगवान राम ने पहली रात गुजारी थी। निषाद राज बचपन में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम के साथ पढ़ा करते थे। वहीं दोनों के साथ में शिक्षा हुई। वनवास के बाद भगवान राम निषाद राज से भेंट करके गंगा पार करते हैं। निषाद राज इसमें उनकी सहायता करते हैं और चित्रकूट के लिए वो निकल जाते हैं। जब भरत जी राम से मिलने चित्रकूट आए तो सारी सेना लेकर के आए। श्रृंगवेरपुर की सीमा पर जब निषाद राज ने देखा कि कोई बड़ी भारी सेना आ रही है तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सारी सेना को तैयार रहने के लिए कहा कि शायद कोई भगवान राम से पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने उस सेना से, भरत जी की सेना से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली। तब किसी एक भले व्यक्ति ने उन्हें परामर्श दिया कि पहले
परिचय तो कर लिया जाए कि सेना लेकर कौन आ रहा है। तब उन्होंने अपनी सारी सेना को झाड़ियों के पीछे छिपने के लिए कहा और उन्होंने भरत जी से मुलाकात की। तब निषाद राज ने दशरथ जी के जो मंत्री सुमंत भरत जी के साथ आए थे वो निषाद राज को जानते थे। उन्होंने निषाद राज का परिचय भरत जी के साथ करवाया और जब भरत जी को पता चला कि निषाद राज भगवान राम के मित्र है तो भरत जी उनके चरणों पर गिर पड़े और इतने प्रेमवश विवल हो गए कि निषाद राज की भी आंखें भर आई और उनको स्वयं पर पछतावा हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं इसको, राम सखी ही मिली भरत सब प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत जी के प्रेम में निषाद राज इतने विवल हो जाते हैं कि उसी समय वो विधेय हो जाते हैं, यानी जीवित ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद भरत जी ने अपने आने का उद्देश्य बताया। अब निषाद राज ने ही भरत जी और उनकी सेना को भगवान राम वहाँ कैसे आए थे, कैसे गंगा पार गए, सब विस्तार से बताया। भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। तब निषाद राज ही भरत जी की सेना सहित भरत जी को राम से मिलाने के लिए लेकर के जाते हैं। एक प्रश्न आपके मन में अवश्य आना चाहिए, जब विश्वामित्र स्वयं ही राक्षसों को मारने में सक्षम थे तो भगवान राम को लेकर क्यों जाते हैं? क्या वजह थी? क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं विश्वामित्र ने ही उनको दी थी। क्या वजह? ऋषि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को ताड़का मारीच सुबाहु को मारने के लिए लेकर के जाते हैं। उसके कई कारण थे। विश्वामित्र क्रोध नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो पहले ही रंभा को श्राप दे चुके थे और उनका सारा तप खत्म हो गया था। जब हम क्रोध करते हैं, आप सभी के लिए जो बुजुर्ग हैं और युवा हैं उनके लिए ज्ञान की बात है, जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो विश्वामित्र ने रंभा पे क्रोध किया तो उनका तप खत्म हो गया था। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने शरीर को तप करके सुखाऊंगा और अपने वर्षों का तप वो संग्रहित रखना चाहते थे। और साथ ही विश्वामित्र जी ने सिद्धि यज्ञ प्रारंभ किया था जिसमें ताड़का मारीच सुबाहु विघ्न डालते थे। और ये सारे राक्षस रावण के कहने पर रखे हुए थे। ये राक्षस अपने विनाशकारी कार्यों से सारे ऋषियों के मन में क्रोध उत्पन्न करते थे। और क्रोध हमारे सिद्धियों का परम शत्रु है। हाँ, यदि कोई संत है तो उसे क्रोध शोभा नहीं देता, उसका तप समाप्त हो जाता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र क्रोध करके अपने तप को समाप्त नहीं करना चाहते थे। और सामाजिक व्यवस्था के लिए यह भी जरूरी है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। एक ही व्यक्ति सारे कार्य नहीं करेगा। कुमार का कार्य कुमार करे, सुनार का काम सुनार करे, तभी हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छे से चलती है। ऋषि विश्वामित्र का सिद्ध यज्ञ वर्षों की तपस्या के संचित पुण्य से प्राप्त हुआ था। क्रोध पुण्य को क्षीण कर देता है और श्राप तपस्या का विध्वंस होता है। दान पुण्य की वृद्धि करता है, श्राप उसे घटा देता है। इसलिए दान पुण्य और हमारे सकारात्मक कर्म हमारी सकारात्मक ऊर्जा की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि क्रोध के स्थान पर हम स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, शील आदि को बढ़ाएं। इसलिए विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं, नहीं तो वे स्वयं राक्षसों का अंत कर सकते थे। साथ ही वह ये भी चाहते थे कि ब्रह्म ऋषि बनने के बाद अब सारी विद्याएं और अस्त्र उनके लिए बेकार हो चुके थे और वे इन सबको किसी विशेष योग्य व्यक्ति को देना चाहते थे। उन्होंने राक्षसों के संसार की पूरी योजना तैयार की हुई थी। वो ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो समस्त धरती पे जो राक्षस है उन्हें समाप्त कर सके। ऐसे योग्य व्यक्ति उन्हें राम और लक्ष्मण के रूप में नजर आते हैं।
ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि भगवान राम, जिनका जन्म सबकी पीड़ा हरने के लिए हुआ है, पृथ्वी का भार कम करने के लिए हुआ है, उन्हें तैयार करके साहस, शौर्य, शील सभी का संचार के साथ भगवान राम में देवत्व की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें लोक में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वे भगवान राम को प्रतिष्ठा प्रदान करवाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी भगवान राम से इसके साथ साथ अहिल्या का उद्धार भी करवाना चाहते हैं। वे सीता और जनक जी के शोक का भी मर्दन करना चाहते हैं। सीता जी से राम का विवाह भी करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने असुरों के संहार की पूरी योजना बना रखी थी, इसलिए राक्षस भी उनसे बैर रखते थे। विश्वामित्र जी में राजत्व की शक्ति, कौशल, रणनीति थी, ब्राह्मणत्व का सद्विचार भी था। वे योग्य शिष्य से इन सारे राक्षसों का वध करवाना चाहते हैं और वे चाहते थे कि लोक में भगवान राम की प्रतिष्ठा हो। और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रोध की अपेक्षा ज्ञान का दान सदैव ही अच्छा होता है। राक्षसों के अंत से ऋषि का दान यज्ञ भी समृद्ध हुआ। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने ज्ञान का प्रचार भी किया। क्रोध और श्राप के प्रपंच से ऋषि हमेशा के लिए मुक्त भी हो गए। तो आपके मन में जो सिद्धियां और शस्त्र भगवान राम को दिए, जिससे रावण जैसे आतताई को, जिसने हजारों वर लिए हुए थे, वो मार सके। सरयू नदी में ताड़का के वध के बाद कामाश्रम में विश्वामित्र स्नान करवाते हैं और प्रसन्न मन से भगवान राम को सारी विद्याएं सिखाते हैं। महेश्वर भगवान शिव से प्राप्त धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिकी विद्या, गज विद्या, रथ विद्या, रण विद्या, गदा विद्या सभी प्रदान करते हैं। मंत्रों के द्वारा शस्त्रों का आवाहन, विसर्जन और भूख और प्यास को मिटा देने वाली बला और अति बला विद्याएं भी विश्वामित्र उन्हें प्रदान करते हैं। बला और अति बला क्या थी? बला और अति बला के प्रभाव से थकावट नहीं होती, रोग विकार नहीं होते। असावधानी से अगर आप सोते हैं भी तो राक्षस प्रहार नहीं कर सकते। उनके बाहुबल से के बराबर इस भूतल पर कोई रहता नहीं। इनके प्रभाव से कैसा भी प्रश्न हो आप उत्तर दे सकते हैं। प्रजापति के प्रति दक्ष की कन्या जया और सप्रभा ने विश्वामित्र के आश्रम में सारे अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए थे। विश्वामित्र जी को ने ये सारे अस्त्र शस्त्र भगवान राम को प्रदान किए। जब विश्वामित्र जनक जी से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए तो दशरथ जी और विश्वामित्र में बड़ा अद्भुत संवाद हुआ। विश्वामित्र जी को आया जानकर दशरथ जी उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, अगवानी करते हैं। स्वयं लेने गए, उनके मंत्री लेने गए, उनके पुरोहित लेने गए, वशिष्ठ जी लेने गए। हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें संतों ऋषियों को लेने स्वयं ही जाना होता है। मुनि को प्रणाम करके, आसन दे करके अपने पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करने के लिए आग्रह किया। और सीधे ही प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने कि आप क्यों आए हैं। जब सारा शिष्टाचार हो गया तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे ये राक्षस बहुत सताते हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होऊं सना था। राजा दशरथ ये सुनकर के कांप गए, क्योंकि भगवान राम से ऐसा विलक्षण प्रेम है कि दशरथ एक क्षण भी उनके बगैर जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तो दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं, मगहु भूमि देव धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण में जिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कि हे मुनि, पृथ्वी, धन, गो सब ले लो, पर राम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। राम मुझे देते हुए नहीं बनते। दशरथ यहां पर ग्रस्त हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं
और अद्भुत बात यह है कि दोनों को राम चाहिए। तो कौन सा राम? जो हमारे मन में बैठा है, जो घट घट में वासी है, जो प्रभु के अवतार हैं, दो दशरथ पुत्र हैं। दशरथ और विश्वामित्र, एक ग्रस्त एक ऋषि, दोनों को राम चाहिए। राजा कहते हैं कि सब कुछ ले लो पर राम को नहीं दूंगा, और संत कह रहे हैं कि धन पृथ्वी खजाना कुछ नहीं, बस राम ही चाहिए। गृहस्थ और संत दोनों को परम धन राम ही होना चाहिए। दोनों अपने सिद्धांत पर अडिग है। जब दोनों अपने सिद्धांत पर अडिग हों तो फिर एक सदगुरु का भी होना चाहिए। तब महर्षि वशिष्ठ आते हैं, बोलते हैं कि राजन, जिस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र हुए, आज ऋषि के कार्य से आपको अपने 2 पुत्र देते हुए नहीं बनते। आप कितने लोभी हो गए, आप कितने लालची हो गए। ऋषियों के प्रताप से ही तो ये हुए, आज उनके कार्य है तो आपको ये पुत्र देते हुए नहीं बनता। राजा ने गुरु की आज्ञा मानी, 2 पुत्र दे दिए। यहां पर सीखने की बात यह है कि हमारे माँ बाप और गुरु यदि कुछ कहते हैं, युवा पीढ़ी जो हमारी है, नवयुवक, उनको सीखना चाहिए। जब हमारे माँ बाप, हमारे सदगुरु कुछ कहते हैं तो हमको उसे मान लेना चाहिए। उनसे ज़्यादा हितैषी और कौन हो सकता है। और राजा दशरथ ने जब अपने गुरु की ये बात मानी तो उनका यश चौगुना फैल गया। कैसे? एक तो सारे संसार में इन राक्षसों के वध से, सीता जी के स्वयंवर से भगवान राम का सारे संसार में यश फैल गया। और दूसरी बात, पुत्र तो 2 दिए थे और लेकर के वो 4 लौटे, 4 बहुएं लेकर के लौटे। तो हमारे माता पिता सदगुरु जब कहते हैं तो मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें 4 गुना फायदा होता है। ताड़का का वध कैसे हुआ? कौन थी ताड़का? ताड़का सुंद की स्त्री और सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। बहुत सुंदर अप्सरा थी, परंतु ऋषि अगस्त्य को बड़ा परेशान किया तो उन्होंने श्राप दिया कि जा तू राक्षसी हो जा। उसने बड़ा अनुनय विनय किया, तब उनको दया आई। तब उन्होंने कहा कि राम के हाथ से तेरी गति होगी, मोक्ष होगा। ताड़का 6 कोस के वन को घेर करके अपना आतंक फैलाती थी। और ताड़का का वध राम जी ने ऐसे ही नहीं कर दिया। रघुकुल के हैं, रघुकुल शिरोमणि हैं, उनके बड़ मन में एक असमंजस चला कि मैं विख्यात प्रख्यात प्रसिद्ध रघु वंश से हूं और क्या एक स्त्री का वध करूंगा। तब उनके गुरु ने समझाया कि जो आतंक फैलाने वाली, अनाचारणी, व्यभिचारिणी, हत्यारी और संसार को कष्ट देने वाली होती है, उसमें आपको लिंग भेद नहीं करना चाहिए। ये पाप नहीं है, इससे आपकी कोई अपकीर्ति नहीं होगी, इससे साधु जनों की रक्षा होगी। और साधु जनों की रक्षा क्षत्रिय धर्म भी है। उन्होंने कुछ पुराने उदाहरण भी दिए, जैसे एक सिपाही के आदेश को यदि आदेश मिलता है तो उसका धर्म है कि उसका वो पालन करे। विचारण शासक का कार्य है। राम ने ताड़का के वध का निश्चय किया। ताड़का के विध्वंस का कार्य करना आवश्यक था, क्योंकि उसके भयंकर रूप से उसके स्त्रीत्व के चिन्ह भी मिट गए थे। वो लाल दांत करके धप धप करके भूमि पर घूमती थी, ऋषियों का वध करती थी। ताड़का ने जब युद्ध हुआ तो बड़े बड़े पत्थर बरसाने प्रारंभ किए, परंतु भगवान राम ने एक शब्द बेजी बाण से ताड़का का यमलोक पहुंचा दिया। दीन दयाल बिरद समभारी, आप सब गा सकते हैं मेरे साथ। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आग्नेयास्त्र से राम ने सुबाहु को मार डाला, दिव्यास्त्रों से बाकी राक्षसों को मार डाला, और बिना फल वाले बाण से मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। ऐसे भगवान राम ने ताड़का, सुबाहु और दूसरे राक्षसों को मारा।
भगवान राम ये भावना लेकर के पृथ्वी पर आते हैं कि उनके अस्त्र शस्त्र संसार से दुख मुक्ति का कारण बने। जैसे हमारे मंत्री महोदय अविनाश जी ने ये निश्चय किया है कि मेरा मंत्री पद, जो दुखी लोग मेरे पास आएंगे, जिनके कार्य कोई नहीं करता, उनके तारणहार मैं बनूंगा। ऐसे हमारे मंत्री जी ने निश्चय किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे मंत्री महोदय के लिए होनी चाहिए। इतनी जोरदार होनी चाहिए तालियां कि ये जयपुर तक पहुंचे। अहिल्या का उद्धार। क्या कोई स्त्री पत्थर बन सकती है? इसका सांकेतिक कारण क्या है? किस तरह से अहिल्या स्त्री बनी? और क्या कई सारे सवाल हैं जो पैदा होते हैं कि क्या अहिल्या व्यभिचारिणी थी? क्या उसने ऐसा अनाचार किया, कोई अनैतिक कृत्य किया? ब्रह्मा जी ने मां अहिल्या को बनाया। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मां अहिल्या को 5 सती स्त्रियों में गिना जाता है, इसलिए वो खराब तो हो नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया, गौतम ऋषि को दे दिया, और इंद्र को नहीं मिला तो उसने छल से उनका भोग किया। मिथिला में एक आश्रम था, सूना और उजाड़, और इनके पुत्र थे अहिल्या जी के शतानंद, जिन्होंने ही जनक जी के स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में सीता जी का विवाह कराया था। वो मां अहिल्या के पुत्र थे। महर्षि गौतम जब बाहर गए हुए थे, इंद्र ने छल से मुनिवेश धारण करके उनका भोग किया। इंद्र के वैभव में, उनके प्रभाव में आ गई, उन्हें श्राप मिला। इंद्र को भी श्राप मिला कि तुम निर्वीर्य हो जाओ, लेकिन देवताओं ने एक भेड़ के अंडकोश उन्हें जोड़ दिए। अपनी स्त्री अहिल्या की दशा देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें वरदान किया कि राम के दर्शनों से तुम्हारी गति होगी। अहिल्या की राम जी अहिल्या के आश्रम में आते हैं। आप देखिए टाइमिंग। विश्वामित्र जी जानते थे कि ताड़का के वध के बाद राम के मन में हल्का सा विषाद है कि मेरे हाथ से एक स्त्री की हत्या हुई है। हमारे यहां पर स्त्रियों को बड़ा मान है। हमारे राजस्थान में स्त्रियों की रक्षा के लिए हमने हंसते हंसते अपने सर कटाए हैं। हमारे राजपूत भाइयों ने जोहर किया है, स्त्रियों ने जोहर किया, और राजपूतों ने साका करके केसरिया पहन के युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस भूमि से हम आते हैं। ये शक्ति और भक्ति की भूमि है। अहिल्या के उद्धार से पूर्व ताड़का वध के बाद भगवान राम के मन में विषाद था कि मैंने कुछ भी हो, स्त्री की तो हत्या की है। तो विश्वामित्र जी राम के मन से ये विषाद निकालने और लोक में भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए अहिल्या के आश्रम में लाते हैं। राम जब आश्रम में आएंगे, इसका सांकेतिक रूप यह है कि जब पति ने मां अहिल्या को छोड़ दिया तो वो विकल हो गई। लोक में स्त्री की प्रतिष्ठा अपने पति से ही है। जब पति चला जाए, छोड़कर रूठ कर चला जाए, तो स्त्री पत्थर समान ही हो जाती है। उसकी सारी भावनाएं समाप्त हो जाती है, उसके आंसू भी छूट जाते हैं। तो हमारी लौकिक परंपरा में कहते हैं कि ये तो पत्थर हो गई। इसी तरह मां अहिल्या भी पत्थर हो गई। लेकिन भगवान राम जब वो आश्रम में आए, और परमात्मा जब आते हैं, उनका ऐश्वर्य, उनकी गरिमा, उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव, उनका स्नेह, उनका प्रेम जब आता है, तो पत्थर भी में भी प्राण आ जाते हैं। मां अहिल्या सचल हुई, उनका रुदन फूट उठा। दोनों भाई मां अहिल्या को प्रणाम करते हैं। अहिल्या की गति होती है। दो विषय यहां विरोधाभासी है। सभी स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। आप चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि इस प्रसंग को आप ध्यान से सुन लें। क्या अहिल्या चरित्रवान नहीं थी? क्या वो इंद्र द्वारा छली गई थी? इसका हल उनके पुत्र शतानंद जी ने बालकांड में, वाल्मीकि रामायण में कहा है। 51वें सर्ग में वो कहते हैं
अपनी माता को यशस्विनी बताते हैं, देवों में आतिथ्य योग्य बताते हैं, और 49वें सर्ग के 19वें श्लोक में दोनों भाइयों ने अहिल्या के पैर छुए। अहिल्या ने अतिथि के रूप में स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। यदि अहिल्या जी, माता अहिल्या का चरित्र संदिग्ध होता तो क्या राम उनका आतिथ्य स्वीकार करते? वाल्मीकि ने सर्ग संख्या 49 15 से 19 में लिखा है कि तप से देदीप्यमान रूप वाली बादलों से युक्त पूर्ण चंद्रमा की आभा के समान प्रदीप्त अग्निशिखा और सूर्य के समान अहिल्या तपस्या में लीन थी। सत्य यह है कि अहिल्या की तपस्या के बारे में सुनकर राम उनके दर्शन को आए थे, और विश्वामित्र किसी साधारण स्त्री के दर्शन के लिए भगवान राम को ले जा भी नहीं सकते थे। अहिल्या श्राप मुक्त होती है, सचल होती है, राम आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की हमारे समाज, हमारे शासन, हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण और महाभारत में स्त्री सम्मान के बारे में मैं एक प्रसंग आपसे शेयर करूंगा। इसको आप बड़ा गंभीरता से सुने तो आप बहुत कुछ भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन के बारे में जान पाएंगे। सूर्यदेव के पुत्र हुए अरुण और उनके दो पुत्र हुए संपाति और जटायु। संपाति और जटायु दोनों गिद्ध थे, पक्षी थे। दोनों ने एक बार शर्त लगी और सूर्य तक उड़ान उन्होंने उड़ी। संपाति अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंखों में समेट लेते हैं और जटायु के तो पंख बच जाते हैं, लेकिन संपाति के पंख जल जाते हैं। वो चंद्रमुनि की सेवा करते तब उन्हें ये वरदान प्राप्त होता है कि जब भगवान राम आएंगे तो उनके दर्शनों से तुम्हारे पंख फिर उगाएंगे। आतताई दशानन रावण, महाबली रावण माँ सीता को हर कर लेकर के जाता है आकाश मार्ग से। स्त्री की रक्षा के हमारे जो चारित्रिक गुण हैं उनसे ओतप्रोत जटायु एक हारी हुई असंभव सी लड़ाई रावण से लड़ते हैं। अपनी तलवार से रावण जटायु के दोनों पंख काट देता है। जटायु आसमान से नीचे गिरते हैं। आप सोचो, थोड़ा सा महसूस करें कि उनको जब नीचे गिरे धरती पर कितना कष्ट हुआ होगा। मृत्यु उनके समीप आती है। जटायु उसे ललकार कर कहते हैं, हे मृत्यु समीप मत आना, जब तक मैं भगवान राम को सारा वृतांत न सुना दूं वहीं दूर खड़े रहो, अन्यथा मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मृत्यु कंप कपाती हुई दूर खड़ी होती है। भगवान राम आते हैं। जटायु के पंख कटे हुए हैं। आप दृश्य का को एक बार विचार करें, सोचें, महसूस करें। जटायु जमीन पर लेटे हैं, भगवान राम सामने हैं। जटायु मुस्कुरा करके भगवान राम को पूरा वृतांत बताते हैं कि हे राम, मैंने बड़ा भीषण संघर्ष किया परंतु मैं हार गया। मैंने बचाने की अपनी बेटी को बड़ी कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि जटायु महाराज दशरथ के भी मित्र थे। भगवान राम की आंखों में आंसू है, जटायु रो रहे हैं। जटायु को मिली भगवान राम, परमात्मा राम की गोद। जब हम स्त्री रक्षा के लिए कार्य करते हैं तो परमात्मा उसे देखता है। थोड़ा मंच पर व्यवस्था करिए, थोड़ा सा। भगवान राम की गोद में जटायु हैं, राम की आंखों में आंसू है, जटायु के मुख पर मुस्कान है। अब आप द्वापर का दृश्य देखें। गंगा के पुत्र 8वें वसु, विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भगवान कृष्ण सामने हैं, कृष्ण हंस रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। कारण स्पष्ट है। एक ने स्त्री सम्मान के लिए अपने सारे जीवन को दांव पर लगाया तो उन्हें मिली परमात्मा की गोद, और एक वो व्यक्ति जो सबल था, सशक्त था, चाहता तो द्रौपदी की लाज बचा सकता था। एक अबला उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने एक स्त्री की शील की रक्षा नहीं की तो उसे मिली हजारों बाणों की सैया, और एक तरफ मिली परमात्मा राम की गोद। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति।
तो एक बार हो जाए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। यहाँ कोई खड़ा नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया आप प्लीज। एक प्रश्न और आपके मन में उठता होगा, हाँ, यहीं पे इनको सबको कहो पीछे। जिसपे अभी सोशल मीडिया पे बड़ा विधर्मियों ने पोस्ट की और हमारे पास जवाब नहीं थे। आप में से भी कईयों ने वो पोस्ट देखी होगी कि जनक जी का जो सीता स्वयंवर के लिए धनुष रखा गया था, यदि वो इतना भारी था कि किसी से उठ नहीं सकता था, तो फिर रावण ने कैसे उठाया? और उस दरबार में रावण ने क्या, राम जी ने कैसे उठाया? और उस दरबार में लाया कौन था? और जब धनुष को उठाने की बात हुई थी तो तोड़ा क्यों? और महाबली रावण जो कैलाश को उठा लेते हैं, हाँ अजो ऊपर, हाँ यहीं पे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मंच पे आगे की तरफ थोड़ी जगह का बना दे भैया, आगे कोई खड़ा नहीं रहे, सब पीछे आ जाए। आप लोग पीछे आ जाओ, परमात्मा राम, सब लोग पीछे आ जाओ। मंच पे अव्यवस्था की वजह से कई सारी चीजें आज क्या बात है? गड़बड़ हो गई हैं। वो धनुष जिसे रावण नहीं उठा सका, भगवान राम किस तरह से उठा लेते हैं? प्रश्न जरूरी है। और किसी से नहीं उठता तो सभा में लाया कौन? थोड़ा पीछे सफाई करवा दो यहाँ पे। हाँ वहां के नृत्य वगैरह करते हैं। अब ये धनुष प्रणाम। वो धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरारी पिनाक धनुष, जिसके एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देव दानव काल के बाद धनुष देवराज इंद्र के पास गया। उन्होंने जनक के पूर्वजों को दे दिया था जो निमि के पुत्र थे, इसलिए वो जनक के पास था। महर्षि दुर्वासा एक बार जनक के दरबार में मंच में थोड़ी जगह, और मैं पूज्य महाराज जी के बैठने की व्यवस्था कराएं। पूज्य नारायणनाथ जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था कराइए। ये सोफा इधर लाइक यार अब धनुष की विशेषता क्या है? सबको युवा मोर्चा के मंत्री जी से निवेदन, थोड़ी व्यवस्थाएं दें। इस प्रसंग के बाद एक प्रसंग और लेंगे, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम चलते रहेंगे। एक मिनट थोड़ा सा पीछे। इस धनुष की विशेषता यह है कि इस धनुष के पास जो जितना अहंकार और ईगो से भर करके जाएगा, वो धनुष उतना ही भारी होता जाता है। तो जब रावण वहां गया तो अपने भारी अहंकार के साथ गया, धनुष उतना ही वजनी हो गया। लेकिन प्रभु श्री राम जब जाते हैं तो धनुष को सबसे पहले सिर नवाते हैं, धनुष की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं, आगे सब लोग ऐसा प्रणाम करते हैं। अच्छा लगेगा। उनके अभिमान और ईगो से जब वो शून्य हुए तो धनुष फूल की तरह हल्का हो गया। और धनुष के फूल की तरह होते ही भगवान राम से ने एक क्षण में उसे उठा लिया। और तोड़ा इसलिए गया था कि ये विशिष्ट एटॉमिक लॉन्चिंग व्हीकल था, और विश्वामित्र जी, जनक जी, सभी को ये डर था कि ये किसी आतताई रावण के हाथ नहीं लग जाए, इसलिए इसे तोड़ दिया गया। और इस विलक्षण धनुष को दरबार में 5000 से अधिक लोगों के द्वारा खींच कर लाया गया था, अन्यथा ये दरबार में भी लाया नहीं जा सकता था। एक अंतिम प्रसंग लेंगे कि जब सीता जी अशोक वाटिका में है और उन्हें त्रिजटा ये सूचना देती है और रोने लगती है कि भैया लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वो मृत्यु की गोद में है। तो जब सीता जी ने ये सुना तो वे हंसने लगी। तो त्रिजटा को आश्चर्य हुआ कि भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी है।
और माँ सीता हंस रही है। तब सीता जी ने पूछा उससे, थोड़ी इनको बोलो ना, आप पीछे थोड़ी जगह करो। आप सीता देखो, जी हम ने तो बाहर से पूछा- आए हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप स्थानीय लोग यहाँ की व्यवस्था देख सकते हो ना। मंत्री भाई साहब, आप पीछे हो जाए थोड़ा, ये आगे की जगह खाली करिए ताकि म्यूजिशियन जो है वो अपना साजो सामान लगाए। समय का बहुत अभाव है और समय के अनुसार ही सीता सारी जी चीजें ने होनी चाहिए। पूछा कि भैया लक्ष्मण किसकी गोदी में है, कैसे लेटे हैं? तब उन्होंने बताया कि वो भगवान राम की गोद में सर रख करके लेटे हैं, पृथ्वी पर लेटे हैं। तब सीता जी ने कहा, जो साक्षात परमात्मा है, जो भगवान है, उनकी गोद में अगर लक्ष्मण लेटे हैं तो क्या यम उन्हें छू सकेगा? और भगवान राम जो साक्षात परमात्मा है, पृथ्वी जो मेरी माँ है, इन दोनों की शरण में यदि लक्ष्मण है तो वो सुरक्षित हैं। और जब हनुमान बूटी लेने गए हैं तो सूर्य का इतना साहस नहीं कि वो हनुमान के वापस लौटने से पहले उदित हो, क्योंकि हनुमान जो बचपन में सूर्य को अपनी निगल चुके हैं, सूर्य उनकी हस्ती और ताकत को जानता है।